आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के एक वक्तव्य के बारे में जो उन्होंने हरिद्वार में कहा। साथियों, हरिद्वार में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के द्वारा ये कहा गया कि साधु संत ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। साथियों, क्या साधु संतों के द्वारा भारत विश्व गुरु बन सकता है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये बातें मैं तर्क के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, कागज़ का आविष्कार किसने किया? आग का आविष्कार किसने किया? चक्के का आविष्कार किसने किया? खेती का आविष्कार किसने किया? घर का आविष्कार किसने किया? जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? गाड़ियों का आविष्कार किसने किया? रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? घर में हमारे सुख चैन के लिए जितने भी चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, हीटर, प्रेस, इन सभी चीज़ों का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का आविष्कार किसने किया? साथियों, इन सभी आविष्कारों को जो किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर है कि इन सभी आविष्कारों को मनुष्यों के द्वारा किया गया, इंसानों के द्वारा किया गया। और ये सभी आविष्कार क्यों सफल हुए? क्योंकि इनके पीछे शिक्षा थी। शिक्षा की वजह से ही इन सभी आविष्कारों का जन्म हुआ। यदि शिक्षा नहीं होती तो इन सभी आविष्कारों का जन्म नहीं होता। साथियों, अब हमें दूसरे कड़ी में चलना है कि आज तक किसी साधु संतों के द्वारा कोई आविष्कार किया गया? एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक इन सभी आविष्कारों को मनुष्य के द्वारा किया गया। और मनुष्यों ने इन आविष्कारों को क्यों कर पाए? क्योंकि शिक्षा की वजह से कर पाए। और एक मैं माइक्रो लेवल की चीज़ यहीं पर आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी के वर्ड हैं ABCD, ए से लेकर जेड तक, जो हिंदी के वर्ड हैं, हिंदी के अक्षर हैं अ से लेकर ज्ञ तक, जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंत तक, इन सभी वर्डों को, इन सभी अक्षरों का निर्माण, इन सभी अक्षरों का आविष्कार इंसानों के द्वारा किया गया। और इन्हीं अक्षरों का उपयोग और प्रयोग करके भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह का निर्माण किया गया। यदि ये वर्ड नहीं होते, ए से लेकर के जेड तक, यदि ये वर्ड नहीं होता तो गॉड का निर्माण नहीं हो पाता। यदि अ से लेकर ज्ञ तक अक्षर नहीं होते हिंदी के तो फिर भगवान और ईश्वर का निर्माण नहीं हो पाता। कैसे लिखा जाता? संभव नहीं था। साथियों,
मनुष्य के अक्षरों की वजह से भगवान का निर्माण संभव हो पाया। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ धूर्त लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। ऐसा ईवी रामा स्वामी नायकर पेरियार के द्वारा कहा जाता था। साथियों, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को यदि अपनी आत्मशक्ति का प्रदर्शन दिखाना है, अपनी काबिलियत का दुनिया में डंका बजवाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो शिक्षा के आधार पर हो सकता है, और वो भी शिक्षा तर्क के आधार पर होनी चाहिए। यदि तर्क के आधार पर शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो फिर भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। साथियों, जितने भी साधु संत हैं उन्होंने कभी कोई रिसर्च का काम किया? इतने बड़े बड़े मठ हैं भारत में, कभी भी आप लोगों ने सुना कि किसी भी मठ में कोई रिसर्च का काम हुआ? कोई नहीं हुआ। और जब हमारा आदमी बीमार होता है तो कहाँ जाता है? अस्पताल में जाता है। तो फिर साधु संतों के जो मठ हैं और जो साधु संत स्वयं हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। और जितने भी साधु संत हैं भारत में, इन सभी साधु संतों की विचारधारा तर्क के आधार पर खरी नहीं उतर सकती। जैसे ही आप तर्क करेंगे तो इनकी विचारधारा धराशायी हो जाएगी। ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, उनको आप लोग तर्क के आधार पर उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति का निर्माण करिए। और जो भारत में शिक्षा दी जा रही है वो दोहरी शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि गंगा गंगोत्री से निकली है, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकली है। तो ये दोहरी शिक्षा हो गई। तो जो प्रमाण है कि गंगा गंगोत्री से निकली है तो सही है, लेकिन इधर शंकर जी की जटाओं से निकली, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। तो जब आप लोग तर्क के आधार पर, क्योंकि विज्ञान में लेकिन किंतु परंतु नहीं होता, और धर्म में लेकिन किंतु परंतु होता है। साधु संतों के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि उपासना करिए, यज्ञ करिए, हमारे मठों में आइए, पूजा अर्चना करिए। तो क्या पूजा उपासना करने से, गंगा नहाने से भारत विश्व गुरु बन सकता है? ये हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में जो हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं उनके अंदर तर्क करने की क्षमता को पैदा करें, जिससे वो तर्क के आधार पर किसी भी चीज़ को स्वीकार करें। तभी जाकर हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के ऊपर प्रहार कर सकती हैं। और यदि ऐसा जिस दिन होगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा होगा। क्योंकि तर्क एक ऐसा माध्यम है जिस पे यदि कोई भी चीज़ खरी उतरती है तभी उसको अपनाया जा सकता है। साथियों,
मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तर्क के आधार पर किसी चीज़ को मानें और अपने बच्चों को तर्क करने की क्षमता का निर्माण अपने बच्चों के अंदर करें। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।